अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज का जिक्र करता रहता हूं कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को कामयाब करने में, नाकाम करने में, या फिर आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डेवलपर की हिस्ट्री होती है। सबसे पहले डेवलपर की हिस्ट्री होती है और उसके बाद जो होती है सोसाइटी की लोकेशन होती है, सोसाइटी की प्राइसेस होती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं। अगर डेवलपर ही आपका स्ट्रॉन्ग ना हुआ, अगर डेवलपर ही वो इस खाते का ना हुआ कि वो सोसाइटी को बना भी पाएगा या नहीं, उस पे 4 आने लगा भी सकता है या नहीं, अगर वो ये चीज़ें कर ही ना पाया तो फिर लोकेशन का मैंने अचार डालना है, या फिर प्राइसेस मुझे वहाँ पे कम मिल रही हैं तो मैंने उस चीज़ का क्या करना है अगर डेवलपर अच्छा नहीं है। आज मैं इस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी है, लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि जी आप हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दें कि हम करें या ना करें। या फिर मैं अगर कहूँ तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत बड़ी वजह है और वो इस सोसाइटी का डेवलपर है। डेवलपर की हिस्ट्री है बेसिकली, जिसको देखते हुए मैं इस चीज़ का आपको मशवरा देता हूँ कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो में देखने के बाद आपको समझ नहीं आती कि आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके मशवरा हासिल कर सकते हैं, प्लॉट बुक करवा सकते हैं अपना। जी, मैं बात कर रहा हूँ अलगनी गार्डन फेज 7 की। अलगनी गार्डन फेज 7 जो कि आपका बेनी इंटरचेंज के पास बेनी रोड के ऊपर लोकेटेड है, जिसकी एक एंट्रेंस जो है वो बेनी रोड पे लगती है और दूसरी जो उसकी एंट्रेंस है वो बेसिकली आपकी बीआरबी नहर के ऊपर लगती है। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो इसकी लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। फ्यूचरिस्टिक लोकेशन होने के बावजूद यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आपको बहुत ही कम दी गई हैं। इस लोकेशन पर ये प्राइसेस मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही एक मजे की चीज है, एक बहुत औसम चीज इन्होंने लॉन्च की है। लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली सोसाइटी के डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है। आज मैं इस डेवलपर की अगर मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि बेसिकली एक इसमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत बड़ी रीजन है इसका डेवलपर। और वो रीजन किस तरह से है कि इसके जो बैकएंड की हिस्ट्री है, इसके जो 12 से 15 साल का जो इसका एक्सपीरियंस है वो बेसिकली खुद मुंह से बोल के बताता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, इस प्रोजेक्ट में जो है प्लॉट आपको लेना चाहिए। बेसिकली अगर मैं अलगनी गार्डन फेज 7 की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इसके डेवलपर की जो हिस्ट्री है मुनीब अलीम अवान साहब है उनके, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो इन्होंने बेसिकली 2012 में अपना जो है फेज 1 का आगाज किया था। 2012 में 2012 से लेकर अब तक ये जो है कोई 6 सोसाइटीज अपनी बना चुके हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्होंने एज अ डेवलपर काम किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डेवलपमेंट किया और बहुत ही मायानाज तरीके से इन्होंने जो है डेवलपमेंट के फेजेस को सर अंजाम दिया है। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अभी राइट नो कुछ टाइम पहले एक एक्सक्यूज सुनने को मिला है, एक छोटी सी चीज सुनने को मिली कि जी बाकी इनकी जितनी भी सोसाइटीज हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटे छोटे टाउन्स हैं, यानी कि 2000 घर, 1500 घर का इस तरह छोटा छोटा टाउन है इनका। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ ये चीज कहता हूँ कि जितनी उसकी रीढ़ की हड्डी थी, जितनी वो पसली सहता था उस बंदे ने, उतनी सोसाइटी की लैंड खरीदी। वो लैंड खरीदने के बाद उसने उसको बड़े खूबसूरत तरीके से उतनी ही लैंड को उसने जो है डिलीवर कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी चाहे सर बड़ी हो चाहे छोटी हो, सिर्फ मैटर ये करता है उसकी डिलीवरेंस किस तरह से है, उसको बनाया किस तरह से जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिटेल में देखी जाती है। अब मैं अगर इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करूं, वो है तो छोटे लेकिन वो बड़े ही उम्दा तरीके के साथ इन्होंने जो है डिलीवर किए हुए हैं। और अभी राइट नाउ जो है जो इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, ये पहला इनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ये इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलके इसको जो है डिजाइन करवाने जा रहे हैं। मजीद मैं इसके हवाले से यही चीजें चाहूंगा कि अलगनी गार्डन फेज 7 हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, सर उसके बैकएंड की जो हिस्ट्री है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसने 5 प्रोजेक्ट बनाए, 6 बनाए, 1 बनाया, 2 बनाया, जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, छोटा है बड़ा प्रोजेक्ट है मैटर नहीं करता। सिर्फ सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि इस प्रोजेक्ट में आज जो जिस नैज पे खड़ा है इसने सफर किस तरह का तय किया, कोई गवर्नमेंट के साथ इनके मामला खराब नहीं हुए, कोई लिटिगेशन या इस तरह की कोई भी चीजें इनको फेस करना नहीं पड़ी। अगर वो सारी चीजों से बच बचा के आज उसने आपको इतने 6 फेजेस जो है वो डिलीवर करके दे दिए हैं, तो सातवां भी इंशाल्लाह अल अजीज हो जाएगा। मजीद अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी किसी किस्म की आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप बेहतरीन मशवरा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी और सोसाइटी में प्लॉट है जिसकी आपको कोई मशवरा चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके
बेहतर से बेहतरीन सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं।